हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, वर्किंग सक्सेस पार्ट 10 में आपका स्वागत है। हम बात करना चाहेंगे वर्क करने के लिए क्या चाहिए। वर्क करने के लिए प्रारंभ में 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो साहस, दूसरी ताकत, तीसरी मेहनत। वर्क करने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है: साहस, ताकत और मेहनत। अब ये 3 चीज़ें क्यों चाहिए होती हैं, कब चाहिए होती हैं, किस रूप में चाहिए होती हैं? जब भी आप कोई नया कार्य शुरू करते हैं, जब भी आप कोई नया कार्य शुरू करते हैं तो आपका दिल घबराता है और बहुत घबराता है दिल। जब आप एक्सटर्नल तौर पर आप नया कार्य करते हैं तो आपका दिल बहुत घबराता है, तमाम प्रकार की आशंकाओं को लेकर के, तमाम प्रकार की काल्पनिक आशंकाओं को लेकर के दिल बहुत घबराता है। न जाने लोग क्या कहेंगे, क्या होगा, कैसे हम सामना कर पाएंगे, हमारे पास में हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है। ठीक है, इस प्रकार की घबराहट पैदा होती है। घबराहट पर काबू पाना यह साहस है, यह साहस है। और ऐसी ही ऐसी ही परिस्थिति में यदि कहीं जरा से अभी कोई प्रतिक्रिया हो जाती तो हम इतना कांप जाती हैं, कांप जाते हैं या अंदर तक हिल जाते हैं, हिल जाते हैं। यहाँ तक कि फर्स्ट स्टेप उठाने के बाद भी घबराहट बनी रहती है 2-4 स्टेप उठाने तक ये घबराहट जाती नहीं है। तो इस घबराहट पर काबू पाने का नाम साहस है, इस घबराहट पर काबू पाने का नाम साहस है। और जितना आपको सही लगेगा ये कार्य, ठीक है, उतना ही उम्मीद है कि आप जल्दी से इस घबराहट पर आप काबू पा लेंगे। और ये जब घबराहट होती है तो सबसे अधिक नुकसान ताकत का होता है। और जब ताकत का नुकसान होता है तो मेहनत नहीं हो पाती है, तो मेहनत नहीं हो पाती है। इसलिए इसलिए ऐसी परिस्थितियों में तो हम यही कहना चाहेंगे कि यदि घबराहट होती है, ठीक है, कम से कम एक स्टेप तो लीजिए ही। यदि संभव हो सके तो उस स्टेप को भी टुकड़ों में डिवाइड कर दीजिएगा। जितना आप घबराहट को बर्दाश्त कर पाए, ठीक है, उतना स्टेप लीजिएगा। फिर थोड़ा सा गैप दीजिएगा, फिर थोड़ा सा गैप दीजिएगा, फिर स्टेप लीजिएगा। जैसे जैसे आप घबराहट पर काबू पाते जाएं, ठीक, आप वैसे ही आप स्टेप लेते जाएं। चाहे आप नए स्कूल में जाएं या मान लिया कोई भी नया कार्य हो, चाहे इंटरव्यू के लिए जाएं या चाहे कोई नया कार्य आप स्टार्ट करें, चाहे आप किसी पब्लिक मीटिंग के लिए जाएं या मान लिया बहुत सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है। जब भी आप नया कार्य करने जाते हैं, नया कार्य करते हैं या पहली बार कार्य करते हैं, बहुत घबराहट होती है। और कभी कभी इतनी ज़्यादा घबराहट बढ़ जाती है कि दोबारा फिर कार्य करने का साहस आप जुटा नहीं पाते हैं।
तो और जिस दिन इस घबराहट पर काबू पा लेते हैं, ये जब घबराहट पर काबू पा लेते हैं, फिर ताकत भी आ जाती है। अर्थात जब तक आप घबराहट पर काबू नहीं पाते हैं, तब तक ताकत आपके पास में नहीं होती है। ताकत होती है, लेकिन लगता है कि आपके पास में ताकत नहीं है। फिर मेहनत होने का तो सवाल ही नहीं उठता। फिर मेहनत होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। अब मान लिया, ये अब एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल हम आपको देना चाहेंगे अपने जीवन का। बात स्टूडेंट लाइफ की है। स्टूडेंट लाइफ की है कि उस समय एक प्रतियोगिता होनी थी, भाषण प्रतियोगिता होनी थी, ठीक है। उस प्रतियोगिता में के लिए भाई लोगों ने कहा, अन्य मित्रों ने भी कहा कि चलो भाई तुम भाग लो। हमने कहा चलो अच्छा ठीक है, हम भाग ले लेते हैं वहीं, ठीक है। नाम लिखवा दिया गया और संयोग से उसमें हमारा भी नाम आ गया, हमारा नाम स्वीकृत हो गया। तो उसमें एक था सेक्शन जिसमें हाई स्कूल इंटर वाले बच्चे भाग लेते थे, और एक वो था सेक्शन जिसमें जूनियर सेक्शन वाले भाग लेते थे, ठीक है। तो हाई स्कूल इंटर वाले सेक्शन में जो है से हम थे। अब भाई ठीक है, वो भाषण तैयार भी किया गया और वहाँ पर दूसरे विद्यालय में ये होना था, वहाँ पर गए हम। अब वहाँ की व्यवस्था को देख करके, वहाँ की भीड़ भाड़ को देख करके मन घबराने लगा। मन में घबराहट पैदा हुई और ऊपर से संयोग ये देखिएगा जिसने तो हमारी घबराहट को बिल्कुल पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया। अब मान लिया कि घबराहट हो रही थी, मन कर रहा था यहाँ से चले जाएं, लेकिन फिर भी हमने कहा चलो देखते हैं आखिरकार क्या होता है। और खैर हम वहाँ पर भाई बैठ गए और प्रतियोगिता शुरू हुई, जिसमें 5 मिनट बोलने का समय मिलता था प्रत्येक प्रतिभागी को। अब गजब का संयोग ये कि जीवन में पहली बार मैं किसी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए मैंने अपना नाम लिखवाया था, और पहली बार प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए मैंने नाम लिखवाया, पहली बार वो स्वीकृत हुआ और वहाँ पर पहला ही अनाउंस मेरा हो गया। मतलब उस प्रतियोगिता का जो शुभारंभ था वो हमारे नाम के ही साथ हुआ। अरे मत पूछो क्या नहीं हुआ, क्या नहीं फील हुआ। खैर लड़खड़ाते कदमों से, धड़कते दिल के साथ हम पहुंचे। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि धरती में भूकंप आ गया है। अंदर तो भूचाल आ रहा था, शायद जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर कम से कम 10-12-15 डिग्री होगी जाकर के, ठीक है। अंदर टांगे वो खड़बड़ हो रही थी, और मुश्किल से 2-4 शब्द ही हम बोल पाए और उसके बाद में फिर हमारी हिम्मत न हुई और हम उद्घोषक की ओर देखने लगे। उसने भी समझ लिया कि ये बंदा घबरा गया, ये बच्चा घबरा गया। उसने बुलाया, कहा ठीक है आप थोड़ा बाहर रिलैक्स हो लीजिएगा जो है। उसके बाद में फिर उसने दूसरे लोगों को बुलाया, ठीक है। वो अपना भाषण देते रहे उस सब्जेक्ट पर। हम 10-5 मिनट तक बाहर अपनी घबराहट पर काबू पाने का प्रयास करते रहे, और काबू पाते आखिरकार इतना काबू पा लिया कि बस इतनी हिम्मत कर पाए कि हम उस उद्घोषक से ये कह सकें कि भैया दोबारा मेरा नाम मत बुलाना। और उसके बाद में थोड़ी देर हम ठहरे और फिर हम चले आए। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि
ये घबराहट, इसके लिए साहस की आवश्यकता होती है। साहस की आवश्यकता होती है। और उसके बाद में फिर हमने स्कूली लाइफ में विद्यार्थी के रूप में कभी किसी प्रतियोगिता में भाग लेने का साहस न जुटा पाए, भाग लेने का साहस न जुटा पाए। उसके बाद फिर जब एक टीचर के रूप में कार्य शुरू हुआ, तो वहाँ पर टीचर के रूप में मुख्य वक्ता हम ही थे। समय बदल गया, ठीक है, हिम्मत साहस बदल गई जा करके जो है। वहीं एक तरफ एक हमारे मित्र थे, तो उन्हें भाषण का शौक था। अब उन्हें शौक था तो हर जगह फिट हो जाते थे, हर जगह वो भाषण दे लेते थे। उनकी हिम्मत बंध गई थी, तो वो बिना पढ़े हुए या बिना रटे हुए वो स्पीच दे लेते थे। तो कहने का अर्थ यह कि कार्य करने के लिए पहली चीज होती है साहस, अर्थात घबराहट पर काबू पाना। साहस का मतलब है कि जब आप कार्य को शुरू करते हैं, ठीक है, या कार्य के दौरान कभी कभी घबराहट पैदा होती है, तो उस घबराहट पर काबू पाने का नाम साहस है। इसलिए कार्य को शुरू करने के लिए और कार्य को कंप्लीट करने के लिए, कार्य के दौरान जो घबराहट होती है उस पर काबू पाने के लिए ज़रूरत होती है साहस की। इसलिए साहस एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। दूसरी चीज़ आती है ताकत, एनर्जी। कार्य को कंप्लीट करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, तथा बार बार कार्य को कंप्लीट करने के लिए, बार बार कार्य को रिपीट करने के लिए मेहनत की आवश्यकता होती है। इसलिए यह 3 फैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है किसी भी कार्य को कंप्लीट करने के लिए, किसी भी कार्य को जारी रखने के लिए, बल्कि ये कहिएगा 3 प्रकार की एनर्जी की आवश्यकता हर समय होती है वर्किंग सक्सेस के लिए। वर्क के द्वारा सक्सेस प्राप्त करने के लिए इन 3 प्रकार की एनर्जी बहुत ही जरूरी होती है हर समय। इसलिए आपके पास में ये 3 प्रकार की एनर्जी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, ताकि आप को किसी भी कार्य को शुरू करने में घबराहट न हो, कार्य के दौरान घबराहट न हो, तथा एनर्जी बनी रहे और रिपीट करने के लिए आप मेहनत कर सकें। अर्थात स्वाभाविक बात है कि रिपीट करने के लिए फिजिकल एनर्जी चाहिए, तथा उस कार्य में बने रहने के लिए एक मेंटल एनर्जी या हार्टिकल एनर्जी चाहिए। इसलिए ये 3 प्रकार की एनर्जी आवश्यक होती हैं, जिनमें पहली और मोस्ट एनर्जी होती है साहस की। कहने का अर्थ यह बनता है साहस, जैसे जब बालक पहली बार स्कूल जाता है, या मान लिया जब हम पहली बार, याद है कि पहली बार जब हम स्कूल भेजे गए, कमाल की हिम्मत हमारे गार्जियन ने दिखाई। बड़ा धक्का परेड, डांट फटकार मारपीट के साथ में जैसे तैसे धकेला गया स्कूल में, ठीक है, धकेला गया स्कूल में। इतना भय लगता था, इतना डर लगता था, अर्थात ये काल्पनिक भय था। उसके बाद में जब जाने लगे तो लगा कि जो भय था वो एक निरर्थक था। तो जब भय समाप्त हो जाता है तो वहाँ पर साहस, हिम्मत और मेहनत अपने आप स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद में जब एक टीचर के रूप में स्कूल में गए, तब भी पहली बार क्लास में जाने में भय लगा। कहने का अर्थ यह कि केवल बुरे कार्य करने में ही भय नहीं लगता है, अच्छे कार्य की शुरुआत करने में भी भय लगता है। और इस भय पर विजय पाने का नाम साहस है। इस काल्पनिक या अवास्तविक भय पर विजय प्राप्त करने का नाम साहस है। इसलिए जिस दिन आप इस काल्पनिक या अवास्तविक भय पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, उस दिन आप में साहस की वृद्धि होगी। तब आपको एक नई शुरुआत करने में या कहीं पर भी नई शुरुआत करने में आपको डर नहीं लगेगा। इसलिए डर पर विजय प्राप्त करने का नाम साहस है। और फिर यह साहस आपको एनर्जी भी देगा
आपको हिम्मत भी देगा, ये साहस आपको आपसे मेहनत भी करवा लेगा, मेहनत भी करवा लेगा। इसलिए सबसे पहले वर्किंग सक्सेस के लिए सबसे पहले अगर किसी ताकत की ज़रूरत होती है, वह है साहस, वह है हिम्मत, वह है आंतरिक बल। नमस्कार, धन्यवाद।